नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हमने एक गणित का सेशन शुरू किया है जिसमें हम गणित के हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से या जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जिसको गणित समझ में नहीं आती है वे ये क्लास ज़रूर देखें, या जिसको गणित से डर लगता है वे ज़रूर इस क्लास को देखें। और आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिशत। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि प्रतिशत अर्थमेटिक का एक आधार है या ये अर्थमेटिक का एक बेस है। अगर आपके प्रतिशत अच्छे से क्लियर है तो ये आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि या मिश्रण जैसे अनेक टॉपिकों में ये आपके काम आएगा। तो देखो आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो प्रतिशत शब्द से ही लग रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? प्रति प्लस शत। इसमें जो ये शब्द है शत, इसका मतलब होता है 100 या 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। यानी प्रत्येक 100 पर जो मान निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 पर जो मान निकल के आता है उसको हम प्रतिशत कहते हैं। अगर इंग्लिश में आपने सुना होगा, देखो प्रति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर। प्लस और शत को क्या कहेंगे? सेंट। और आपने सुना होगा किसी खिलाड़ी के बारे में कि उस खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी। क्या क्या उसने? सेंचुरी मारी। या किसी खिलाड़ी ने शतक लगाया। किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी या उसने शतक लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना स्कोर कितना कर दिया? 100 कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाएगा या प्रतिशत क्या होता है? तो 100। अगर कोई बढ़ेगा तो भी कहाँ से? 100 से या 100 से। अगर कोई कम होगा तो भी क्या होगा? 100 से। तो प्रतिशत कहाँ से चलेगा? 100 से। देखो अब जैसे कि मैंने एक लिखा कि 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से मेरा हिस्सा कितने का है? 20 का। अगर कुल 100 होगा तो उसमें से मेरा हिस्सा कितना है? 20 का। अगर 10% लिखा तो 10% 100 होगा तो 100 में से मेरा हिस्सा कितने का आएगा? 10 का आएगा। ये वैल्यू बदल जाएगी, वो बाद की बात है। अगर 30% है तो 30% का मतलब ये हुआ कि 100 में से मेरा हिस्सा कितना आ रहा है? 30% का आ रहा है। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप के जो होते हैं उसमें देखो, जैसे कि एक मैंने भिन्न लिखा 3/2। ये क्या होता है? ये भिन्न होती है। भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, उसको भिन्न कहते हैं। अगर इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है, इस भिन्न को मुझे किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना? अगर कभी भी आपको भिन्न को प्रतिशत में ले जाना हो, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अगर कोई भिन्न दे रखी है और उसको प्रतिशत में ले जाना है तो किससे गुणा होगा? 100 से गुणा होगा। इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करूंगा मैं? 100 से। 100 से गुणा किया तो 2 से ये कट गया कितनी बार? 50 बार। और 50 का गुणा 3 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 150%। मतलब क्या हुआ? हमने जो भिन्न थी 3/2 उसको किस में बदल दिया? प्रतिशत में। कितना आया? 150%। और देखिए 1/2 है, ये भी भिन्न है
और इसको ले जाना है प्रतिशत में, तो किससे गुणा होगा? 100 से। 2 से इसको काट दिया कितनी बार? 50 बार। तो कितना आया? 50%। अगर कोई भिन्न दे रखी है 6/5, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से तो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। फिर 6 का गुणा किससे हो जाएगा? 20 से। तो ये कितना आ जाएगा? 120%। कुल मिला के बात ये है कि जब भी आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा होगा? 100 से गुणा होगा। क्लियर? अब कभी आपको ये हो जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, उल्टा करना है, प्रतिशत को कहाँ ले जाना है? भिन्न में। जैसे कि एक वैल्यू लिख रखी है 50%, इस 50% को हमें भिन्न में ले जाना है, उल्टा आना है, तो इधर से आएंगे और प्रतिशत को भिन्न में जब बदलना होगा तो आप 100 का भाग लगाएंगे। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगेगा। ठीक, ये परसेंट हटेगा, 50 लिखा, परसेंट हट गया, बट्टे में कितना आ गया? 100 आ गया। 1 0 से 1 0, 5 से 10 को 2 बार, तो ये ऊपर क्या बचा? 1, नीचे कितना बचा? 2। क्लियर? अगर 20% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करें? 20 लिखा, परसेंट जैसे ही हटेगा बट्टे में 100 लगा दो, या फिर प्रतिशत को भिन्न में ले जाना है तो बट्टे में 100 लगा दो। बट्टे में कितना आ गया? 100 आ गया। 0 से 0, 2 से 5 बार, ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1 बचा, नीचे कितना बचा? 5 बचा। अगर मान लो 30% दे रखा है, इसको भिन्न में ले जाना है, तो इसको कैसे करेंगे? 30 लिखा, नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 1 0 से 1 0, ऊपर कितना बचा? 3, नीचे कितना बचा? 10। तो हमने सबसे फर्स्ट में क्या किया? भिन्नों को प्रतिशत में बदला, उसके बाद प्रतिशत को भिन्न में बदला। तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में ले जाना है तो 100 का भाग लगेगा। क्लियर होगा यहां तक? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट में बताया था कि देखिए, अगर एक वैल्यू लिख रखी कि 20%, तो 20% का मतलब ये हुआ कि 100 होगा तो 100 में से अपना हिस्सा कितना है? 20। अगर कुल रुपए कितने हैं? 100 रुपए हैं, और अपना हिस्सा उसमें से 20% का है। 100 रुपए में से अपना हिस्सा कितने का है? 20% का। तो अपने कितने रुपए आएंगे? 20 रुपए आएंगे। सीधा परसेंट 100 से, 100 रुपए में से अपना हिस्सा कितना? 20%, तो कितना रुपए? 20 रुपए। अगर मान लो अपना हिस्सा 10% है, 10% का मतलब 100 में से अपने को कितने रुपए आए? 10 रुपए आए। अगर 50% है अपना हिस्सा, तो 100 में से अपने को कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपए। ये बात कब की? ये बात किसके लिए है? 100 के लिए है। अब अगर ये वैल्यू बदल जाए, मान लीजिए जो 100 था वहां आ गया 500 आ गया। ठीक, अब 500 में से बोला कि भाई एक का हिस्सा है 20%, एक का हिस्सा है 30%, एक का हिस्सा है 10%। ठीक, अब 500 में से जिसका हिस्सा 20% है उसको कितना मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? 500 का 20% निकालेंगे। 20% वाले का अगर हिस्सा निकालना है तो हम क्या करेंगे? 500 का 20% निकालेंगे।
और 500 का 20% कितना आएगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, प्रतिशत में का के या की, इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, 500 का, तो यह क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया। इसका कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है। ठीक है, अब परसेंट को भिन्न में बदलना पड़ेगा। परसेंट दिख रहा है 500 इंटू 20 लिखा, और परसेंट हटा तो बट्टे में कितना आया, 100 आया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 20, मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 100। तो 500 में से जिसका हिस्सा 20% है उसको कितना आया, 100 आया। अगर किसका 30% है तो उसका कितना आएगा, तो 500 का 30% निकालेंगे। 500 का 30% कैसे निकालेंगे, या इंटू लगेगा, यहाँ 30 लिखा बट्टे में 100 लिखा, परसेंट हटा बट्टे में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 का गुणा 30 से, तो कितना आएगा 150। ठीक, अगर किसी का हिस्सा 10% है तो 500 का 10% निकालेंगे। 500 का 10%, 500 इंटू 10%, 500 इंटू 10%, जैसे परसेंट हटा बट्टे में 100 आ गया। फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का गुणा 10 से कितना आ जाएगा 50। क्लियर। अब अपना अगला सवाल है, देखो कि 1000 का 3 सहित 2/5%। अब इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, 1000 का 3 सहित 2/5%। ये जो भिन्न दे रखी है ये मिश्र भिन्न है। आप इसको पहले सिंपल बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, इस 5 का गुणा 3 से करो। 5 का गुणा 3 से क्या कितना आया 15, और उसमें ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 5 का गुणा 3 से क्या 15, और उसमें 2 को जोड़ दिया तो कितना आया 17, और नीचे कितना रहेगा 5 ही रहेगा। तो इस वाली भिन्न को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंपल भिन्न में, और कितना आया 17/5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 का 17/5%, 1000 का 17/5%। अब जैसे कि इसको सोल्व करेंगे, 1000 लिखा मैंने, का की जगह क्या लिखा, इंटू लिखा, 17/5। अब जब प्रतिशत हटता है तो बट्टे में कितना लगाते हैं हम, 100 लगाते हैं, तो यहां मैं कितना लिखूंगा 100 लिखूंगा। बट्टे में आएगा, बिल्कुल बट्टे में आएगा। अब देखो ऊपर 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो खत्म, फिर इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 बार। अब ऊपर कितना बचा, यहाँ बचा 2 इंटू यहाँ कितना बचा 17, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 34। तो 1000 का 3 सहित 2/5% कितना आया 34 आया। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल और है, देखो 1500 का 2 सही 5/3%। वही बात, इस भिन्न को सिंपल बनाओ, 2 सहित 5/3 को कैसे करेंगे, 3 का गुणा 2 से क्या कितना आया 6, और 6 में 5 को जोड़ दिया तो कितना आया 11। तो ये क्या बन गई 11/3। तो क्या निकालना है 1500 का, और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 11/3%। ठीक, 1500 का की जगह इंटू 11/3, परसेंट हटा बट्टे में कितना आया 100 आया। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, फिर 3 से इस 15 को काट दीजिए कितनी बार 5 बार। क्या बचा यहाँ पे 5, इधर कितना बचा 11, और 11 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। तो 1500 का 2 सही 5/3% कितना आया 55 आया।
अब एक इसमें एक साथ 2-3% भी दिया हुआ होता है। देखो एक सवाल लिखा मैंने, 8000 का 20% का 10%, 8000 का 20% का 10%, तो 8000 इंटू 20% का मतलब बताइए, तो 20/100। परसेंट जब भी हटेगा बट्टे में 100 लगा देना है, फिर कहा की जगह इंटू। 10% का मतलब 10/100। अब देखिए 1 2 3 और 4 जीरो, ऊपर के 4 जीरो से नीचे के 4 जीरो खत्म। यहाँ कितना बचा? 8 बचा। अच्छा नीचे कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। 8 इंटू यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 10, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा। अब एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि 600 1000 का कितना प्रतिशत है? 600 1000 का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे करेंगे? तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। किसकी बात कर रहा है ये? 600 की। किसकी? 600 की। 600 किसका? 1000 का। 600 1000 का कितना प्रतिशत है? तो 600 किसका? 1000 का। कौन किसका? कौन किसका? तो कौन 600 किसका? 1000 का। कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से गुणा कर दो। इसको सोल्व कर लीजिए। ऊपर के 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और खत्म, यहाँ कितना बचा? 60। तो 600 1000 का कितना प्रतिशत है? 60% है। और एक आपने सुना होगा, जैसे कि स्कूलों में जैसे कि नंबर आते थे कि भाई किसी के कुल कितना था? 1000, कुल कितना था? 1000, और उसको कितने नंबर मिले 1000 में से? मान लीजिए उसको नंबर मिले 700 नंबर आए। 1000 में से 700 नंबर आए तो उसके कितने परसेंट बने? तो उसको भी निकालने का यही तरीका है। कितने में से? 1000 में से। 1000 में से कितने नंबर आए? 700 आए। परसेंट चाहिए, 100 से गुणा करो। परसेंट चाहिए, 100 से गुणा करो। परसेंट हटाना है, 100 का भाग लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ का 1 जीरो से 1 जीरो, फाइनली ऊपर कितना बचा? 70%। यानी उसके 1000 में से नंबर कितने आए? 700 नंबर आए, तो उसका परसेंट कितना बना? 70% बना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, किसी संख्या का 20% 700 है तो वह संख्या क्या है? कोई एक संख्या दे रखी है, उसका 20% 700 है। कोई भी एक संख्या है जिसका 20% 700 है, तो हमें वो संख्या बतानी है कि भाई वो संख्या क्या है। क्या संख्या ध्यान है क्या हमें? नहीं। देखो पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं, फिर इस पे लगाएंगे हम ट्रिक। देखो वो संख्या हमें ध्यान है क्या? नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए वो एक संख्या है, या डब्बा बना दिया मैंने, ये वो संख्या है, ये डब्बा क्या है? वो संख्या है। उस संख्या का 20%, उस संख्या का 20% कितना दे रखा है? 700। कोई संख्या है उसका 20% 700 है, तो ये संख्या बतानी है। और वो संख्या क्या है? यहाँ पे ये एक डब्बा बताना है हमको। ठीक, नहीं ध्यान है, ये रहने दो।
का की जगह क्या लगाओ, इंटू लगाओ। 20% को कैसे लिखेंगे, परसेंट हटा बट्टे में 100 आ गया, बराबर कितना दे रखा है, 700 दे रखा है। ये देखिए 20 के पहाड़े में 100 आएगा 5 बार। ठीक, क्या बचा, ऊपर डब्बा बचा, नीचे कितना बचा, 5 बराबर 700। इस 5 को उधर भेज दो, तो ये डब्बा बराबर 5 का गुणा 700 से हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3500। तो वो संख्या क्या है, 3500, जिसका 20% कितना दे रखा है, 700। अब देखिए इसका ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब अगर ट्रिक देखें तो किसी संख्या का 20% कितना दे रखा है, 700। अच्छा, परसेंट में कोई भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 100 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 100 के। ठीक, 20% कितना दे रखा है, 700। 20% कितना दे रखा है, 700। यहाँ आप 1% निकाल लो, 1% निकालेंगे तो 20 नीचे चला जाएगा, 20 यहाँ आ गया। ठीक, ये 0 से 0 काट दो या फिर रहने दो यही। 1% का मतलब कितना आ गया, 700 बटावा 20। अब हमें वो संख्या चाहिए और वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। कोई भी वैल्यू होगी परसेंट में वो हमेशा कितनी होगी, 100 होगी। तो 100% चाहिए, 1% बराबर दे रखा है 700 बटावा 20। अगर 100% चाहिए तो इसको 100 से गुणा कर दो, खत्म। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 10 को काट दो 5 बार, यानी 100% बराबर कितना आया, यहाँ तो आ गया 700 और यहाँ कितना बचा, 5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3500। तो वो संख्या क्या निकल के आई, 3500। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम कि देखो 800 का x% 200 है, तो x का मान ज्ञात करो। 800 का x% 200 है, 800 का x% 200 दे रखा है, तो उस x की जगह क्या आएगा, ये नहीं ध्यान है हमें कि 800 का x% और बराबर कितना दे रखा है, 200। जब यहां प्रतिशत दे रखा था तो हम ये निकाल रहे थे इतनी देर, अब ये पूछ लिया है और ये दे दिया। तो 800 का x% कैसे करेंगे इसको सोल्व, 800 लिखा, बिल्कुल कंसेप्ट है। देखो का की जगह इंटू लगाया, x% हटा बट्टे में कितना आया, 100 आया, बराबर में 200। ठीक, इसको सोल्व कर दो, 2 0 से ये 2 0 कट गए, ऊपर कितना बचा, 8x, 8 इंटू x बराबर कितना, 200। अब x चाहिए तो ये 8 गुणे का है, ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 200 बटा 8, और 8 का भाग इसमें दे दीजिए तो कितना आएगा, 25। तो x का मान कितना परसेंट है, 25%। यानी 800 का कितना परसेंट 200 है, तो 800 का 25% 200 है। अब इसी तरह के एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब यहां से चलो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा आता है अपने कि अच्छा परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। ठीक, अब मैंने लिखा 100 लिखा और मैंने बोला कि 10% वृद्धि प्लस 10% लिखा, इसका मतलब हो गया वृद्धि। ठीक, फिर यह 100 लिखा मैंने और 10% कमी, और कमी को किससे लिखा,
माइनस से, या लिखा मैंने कमी, ठीक है। फिर एक लिखा 100 और इसका ऐसे ही 10%, ठीक। देखो 100 है और 100 पे अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना आएगा? 110 आएगा। डायरेक्ट परसेंट डायरेक्ट 100 से जुड़ जाएगा। 100 लिख रखा है, 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना आ गया? 110 आ गया, ठीक। 100 लिखा, 10% कमी हो रही है, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये सारा कहाँ पे होगा? 100 पे होगा। 100 लिखा है और 100 का 10% कितना आएगा? 10 आएगा। ये क्या है? ये वृद्धि है। ये क्या है? ये कमी है। ये क्या है? प्रतिशत है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि 100 है और उस पर 10% वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 110 हो गया। 100 है, 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 90 हो गया। और 100 है और उसका 10% हो गया तो कितना आएगा? 10 आएगा। या तो बढ़ेगा या घटेगा या हो जाएगा। 10% बढ़ गया 110, 10% घट गया 90, 10% हो गया कितना आया? 10 आया। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ 100 लिखा प्लस 15%, मतलब क्या हुआ? 15% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है तो 100 पे 15% बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। फिर अगर 100 पे 15% कम हो रहा है, अगर 15% कम हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। और अगर 100 का 15% हो गया तो कितना आएगा? 15 आएगा। क्लियर? अब यहां आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, जैसे अगर कोई मान मैंने लिखा कुल रुपए कितने हैं? 500 है, तो वो प्रतिशत में कितने होंगे? तो ये प्रतिशत में हमेशा 100% के बराबर होंगे। अगर कोई 1 लाख है तो ये प्रतिशत में किसके बराबर है? 100% के बराबर है। अगर कोई 50 भी है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, अगर ये 50 भी है तो ये परसेंट में किसके बराबर है? 100% के बराबर है। अगर कोई 10 है तो उसका परसेंट में मान कितना होगा? वो अपने आप में 100% होगा। अगर कोई 1000 है, 1000 रुपए है और ये प्रतिशत में कितने हैं? तो ये प्रतिशत में है 100%। यानी कोई कितना भी मान होगा, चाहे वो लाख हो या करोड़ हो, वो प्रतिशत में कितना होगा? 100% होगा। क्लियर? अब अच्छा, ये कहां काम आएगा? ये कैसे करेंगे? तो देखो, अच्छा जब 100 था, एक बार वापस समझिए, जब 100 था तो 10% बढ़ रहा था तो हम डायरेक्ट कितना लिख रहे थे? 110 लिख रहे थे। जब 10% कम हो रहा था तो कितना लिखा था? 90 लिखा था। जब इसका 10% हो रहा था तब हमने 10 लिखा था। अच्छा, ये 100 से 10% बढ़ रहा था तो हमने 10 जोड़ दिया। ये 100 से 10% कम हो रहा है इसलिए 10 घटा दिए। ये 100 का 10% हो रहा था, या 10 आ गया। अब अगर यहां 100 नहीं आया और यहां कितना आ गया? 500 आ गया। यहां कितना आ गया? 500 आ गया। देखो 500 आ गया। और सवाल वही है अपना, सवाल क्या है? एक तो है अपना कि 10% बढ़ गया, एक सवाल है 10% कम हो गया, और एक सवाल है 10% हो गया। तो 500 का 10% बढ़ गया। अगर यह 100 होता तो हम यह डायरेक्ट 110 लिख देते, लेकिन यहां कितना आया? 500 आया। तो एक बात बताई थी कि ये 500 अपने आप में किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो यह तरीका अप्लाई करना है।
ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 500 दिख। अच्छा ये परसेंट में कितना है, अपने आप में 100 है। ओरिजिनल वैल्यू जो दे रखी है उसको ऊपर रखना है और वो परसेंट में कितना है उसको बट्टे में रखना है। फिर 10% बढ़ा हुआ बताना है और 10% बढ़ने का मतलब कितना होता है 110, तो इसको 110 से गुणा कर दीजिए। क्या समझ में आया? ओरिजिनल वैल्यू कितना दे रखा था 500। अच्छा ये 500% में कितना है 100 है, नीचे 100 रख दिया। अब गुणा किससे करें, जो चाहिए उससे गुणा करो। आपको 10% बढ़ा हुआ चाहिए तो किससे गुणा कर दिया 110 से। अच्छा इसको सोल्व कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा यहाँ पे 5 बचा, यहाँ कितना बचा 110 बचा। इसका गुणा 5 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 550। देखो इसको देखते, 500 का 10% कम मान चाहिए, ठीक 500 लिखा। अच्छा ये 500 अपने आप में किसके बराबर है 100 के बराबर है। 10% कम चाहिए मतलब आपको क्या चाहिए 90 चाहिए। 10% कम का मतलब आपको 90 चाहिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और यहाँ ऊपर कितना बच रहा है 5, यहाँ कितना बचा 90 और ये 9 5 45 यानी ये 450 हो जाएगा। अब 10% ही चाहिए हमको तो 500 बट्टे में कितना लिखा 100 लिखा। अब 10% ही चाहिए, ना तो बढ़ा हुआ चाहिए और ना घटा हुआ चाहिए, तो किससे गुणा कर देंगे ओनली 10 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और इसका 10% मतलब 5 का गुणा 10 से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और यही टेक्निक हम परसेंटेज के हर एक टाइप में अप्लाई करेंगे। ये आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर एक टाइप में हम इसको अप्लाई करेंगे। कोई भी मान परसेंटेज, अगर कोई 1 करोड़ भी दे रखा है तो वो प्रतिशत में कितना है 100 है। अगर आपको 10% या 20% बढ़ा हुआ चाहिए 120 से गुणा करो, 20% कम चाहिए 80 से गुणा करो, उसका 20% ही चाहिए 20 से गुणा करो। 3 ही वर्ड है, क्लियर। अब इस पे हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, वह संख्या जो 850 से 40% अधिक है, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखा, वह संख्या जो 540 से 30% कम है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन समझो। आपको एक संख्या बतानी है जो 850 से 40% अधिक है, ठीक। 850 फिर यहां से 40% अधिक यानी प्लस का 40% प्लस लगाया। आपको यहां की एक संख्या बतानी है 850, फिर यहां से 40% अधिक एक संख्या बतानी है यहां की। तो आप लोग मुझे बताओ, ये 850 क्या जो बढ़ रहा है जो घट रहा है वो यहीं से हो रहा है? तो ये 850 अपने आप में कितना है 100, ठीक। इसके बट्टे में कितना लिख दिया मैंने 100 लिख दिया। अब 40% बढ़ा हुआ चाहिए तो क्या चाहिए हमको 140 चाहिए। अगर 40% कम चाहिए तो यह 60 लिख देते, अगर इसका 40% चाहिए तो यह 40 लिख देते, बस 850 बट्टे में 100 लिखा। अब 40% अधिक चाहिए तो यहाँ कितना लिखा हमने 140 लिखा। बस आप इसको सोल्व कर दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना बचा यहाँ पे 85, यहाँ कितना बचा 14, इनका गुणा कर दो। 5 4 20 हासिल के 2 और 5 और 2 7 और 8 5
8 4 32 और 32 और 7 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। हासिल के 3 8 और 3 11, यानी 850 से जो 40% अधिक है वो कितना है 1190। वो कितना आ रहा है 1190। अब ये देखो वह संख्या जो 540 से 30% कम है। 30% कम है मतलब क्या है माइनस है, कम है तो माइनस लगाइए। 540 से 30% कम, 540 लिखा। अच्छा ये अपने आप में किसके बराबर है 100 के। 30% कम चाहिए तो किससे गुणा करें बताओ 70 से गुणा करेंगे। फिर ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो खत्म। क्या बचा यहाँ 54 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बचा। गुणा कर दिए 7 4 28 हासिल 2 7 5 35 और 2 37 378। क्लियर। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है वो देखो। वह संख्या जिससे 720 20% अधिक है। वह संख्या जिससे 720 20% अधिक है। कोई एक संख्या है हमें नहीं ध्यान है, जिससे 720 20% अधिक है। एक कोई संख्या है वो हमें नहीं ध्यान है, जिससे ये 720 कितना अधिक है 20% अधिक है। ये संख्या जो भी होगी वहां से 20% अगर बढ़ाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 720 मिलेगा। अगर ये 100 होगी संख्या और इसका 20% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये 720 किसके बराबर है 120 के बराबर है। ये 720 इसका 20% बढ़ा हुआ मान है, तो कैसे लिखेंगे 720 लिखा। अच्छा इसके बट्टे में किसको लिखेंगे 120 को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ा हुआ मान है इसलिए। और कितना बढ़ा हुआ है 120 बढ़ा हुआ है, इसके नीचे 120 लिखा। बताओ ये संख्या चाहिए और जो शुरुआती मान होता है वो अपने आप पे कितना होता है तो वो 100 होता है, तो 100 से गुणा कर दो। ये 100 होता है और इधर वाले होते हैं वो बढ़े हुए घटे हुए या खुद। फिर ये देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। अच्छा 12 के पहाड़े में 72 आते 6 बार। फिर 6 का गुणा किससे हो जाएगा 100 से हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 600। तो वो संख्या कितनी है 600 है, जिससे 720 कितना बढ़ा हुआ है 20% बढ़ा हुआ है। ठीक। अब जैसे कि मैंने एक सवाल लिखा, एक लिखा ए एक लिखा बी। अगर मैं बोलूं कि ए का मान 100 है, अगर ये 100% है और बी दे रखा है 140%, तो बताओ बी ए से कितना अधिक है। तो आप बताओगे सर कि यहाँ 100 है यहाँ 140 है, तो ये तो सीधी बात है कि ये 40% अधिक है। क्लियर। अगर ये चलो ए का कितना है 100, अगर यहाँ एक मान लिखा मैंने 135, तो बताओ कितना अधिक है। ये 100 है ये 135 है, तो ये इससे कितना अधिक है। जाहिर सी बात है ये 35% अधिक है। ठीक। अब यहाँ 100 है और अगर यहाँ लिख रखा मैंने 75 लिख रखा है, तो ये क्या है ये कम है। कितना कम है तो ये 25% कम है। कितना कम है 25% कम है। अच्छा ये हम डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ये तीर डायरेक्ट 100 से निकल रहे हैं।
अगर डायरेक्ट 100 से निकल रहे हैं इसलिए जो बढ़ रहा है वो भी दिख रहा है और जो घट रहा है वो भी दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ 100 आ गया और अगर यहाँ आ जाए 50 आ जाए और यहाँ दे दिया आपको 80, तो बताओ कितना अधिक है? तो 30% अधिक है, जो कि गलत है क्योंकि ये तीर कहाँ से निकल रहा है? 50 से निकल रहा है। तो फिर यहाँ क्या तरीका लगेगा बताओ? 50 से 80 कितना अधिक है? 50 से 80 कितना अधिक है? तो ये 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है। अब परसेंट में कितना अधिक है? तो 30 कितना अधिक है? 30 अधिक है। किससे? 50 से। उसको नीचे रखो। परसेंट चाहिए, अच्छा 30 अधिक है और प्रतिशत में अधिक है बताना है, प्रतिशत अधिक बताना है। तो परसेंट चाहिए तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से इसको काट दीजिए कितनी बार? 20 बार, यानी 3 का गुणा 20 से होगा और ये कितना आएगा? 60%। यानी 50 से 80 संख्या में कितना अधिक है? 30 अधिक है, जो कि दिख जाएगा। लेकिन परसेंट में कितना अधिक है? तो 60% अधिक है।